ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है वृत्र की रक्षा हेतु उसकी माता की प्रतिक्रिया। तो मंत्र के अर्थ में प्रवेश करने के पहले वृत्र और उसकी माता का स्वरूप जानना आवश्यक है। वृत्र यूं तो एक असुर के रूप में पुराणों में चित्रित है, जिसका इंद्र से शाश्वत वैर है। इंद्र वज्र प्रहार से उसका वध करता है, आदि आदि बातें। किंतु जैसे पहले कहा जा चुका है, यह प्रसंग एक रूपक है। वृत्र का अर्थ होता है घेरा डाले हुए मेघ। आकाश मंडल में मेघ घेरा डाले रहते हैं और उनसे सूर्य की किरणें अथवा सूर्य का स्वरूप दबा पड़ा रहता है। पृथ्वी अंधकार में मग्न रहती है। फिर सूर्य की किरणों से या वातावरणीय प्रभाव से बादल छंटता है और कोहरे के रूप में धरती पर छा जाता है, फिर भी अंधकार ही रहता है। तो यह और थोड़ा पहले बताया गया था कि यह सृष्टि की रचना के पहले का, यानी धरती के तप्त गोले के रूप को शमन करने के लिए जो सहस्रों वर्ष तक जल वृष्टि होती रही, उसके रोकने के लिए आवश्यक था कि उस परम शक्ति इंद्र का बीच में हस्तक्षेप करना। तो वज्र प्रहार से, अर्थात जो बिजली द्वारा वज्रपात होता है, जिससे मानो बादलों का पेट फाड़ दिया गया हो, ऐसा दृश्य उपस्थित होता है। उसके द्वारा एक ओर जलधारा गिराई गई, दूसरी ओर उन बादलों को उनकी वर्षाऊ शक्ति से क्षीण भी कर दिया गया। आज दोनों बातें की जा सकती हैं। तो प्रश्न यह है कि वृत्र की माता कौन है। इसमें कहा गया है कि जब वृत्तासुर के हाथ पैर से रात काट दिए गए, वो रुंड मात्र रह गया और धरती पर गिर गया, तो ममतामयी उसकी माता ने उसको छाप लिया झुक करके कि उसकी रक्षा हो जाए। तो उसकी माता वैसे तो दैत्य वंशीय होने के कारण उसकी माता दिति है। तो दिति का अर्थ होता है खंडित, टुकड़ों में बटी हुई। तो जब बदली छट जाती है तो टुकड़ों में बट जाती है। तो हम यहां पर रूपक के रूप में दिति की माता, मतलब दिति को, या जो कि दैत्य वृत्तासुर की माता थी, वो यहां पर टुकड़ों में बटी हुई बदली के रूप में, जो कि अंत में कुहासा की परत बन जाती है, कोहरे की परत बन जाती है, उसको हम मान सकते हैं। तो कोहरे की परत जो है वो
खंडित बदली के रूप में छाई हुई वृत्तासुर की माता मानी जा सकती है। तो वृत्तासुर जब प्रहारित हुआ इंद्र द्वारा तो वह धरती पर गिर पड़ा। यह बात पहले कही गई है। जलधारा के रूप में, हिमखंड के रूप में उसका शरीर प्रतीत होने लगा। तब उसकी माता जो है कोहरा बन करके, दिति माने खंडित होकर के बदली के रूप में उस वृत्तासुर के शरीर पर, जो हिम के रूप में था या जलधारा के रूप में था, उस पर छा गई। फिर भी इंद्र ने उस पर प्रहार किया और वह भी मृत हो गई। और इस तरह से पुत्र और माता दोनों मृत होकर के पड़े रह गए। तो यह भाव है, लेकिन इसका आशय जो होगा यह होगा कि इंद्र के प्रभाव के कारण वृत्त यानी उन भयंकर बादलों का जो वर्षा से धरती को में अब अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, उनका संहार तो हुआ ही, साथ ही साथ बदली के छंट कर कोहरे के रूप में, उसकी पट के रूप में छाए जाने वाले दृश्य का भी वर्णन है, जो कि अंततः क्षीण होकर नष्ट हो जाता है सूर्योदय के किरणों से। तो सूर्य और इंद्र को भी पर्यायवाची रूप में लिया गया है, इसको पहले बताया जा चुका है। तो अब इस मनोवृत्ति के साथ, इस मनोभाव के साथ हम मंत्र के अर्थ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि रूपक है। वृत्त की माता आती है, उस पर गिर पड़ती है, उस पर छा जाती है, फिर भी इंद्र उसको मार देते हैं। ये बातें हैं तो ऐसे पहली ऐसी जान पड़ती हैं, लेकिन अब इस प्रकार से रूपक कह देने पर और बात स्पष्ट कर देने पर जो अर्थ है वो सामने आने लग जाता है। जैसे कोहरे का छट जाने पर धरती का रूप निखरने लग जाता है। तो इस प्रकार से वृत्त की रक्षा है तो उसकी माता की प्रतिक्रिया शीर्षक के अंतर्गत अब हम मंत्र का अर्थ करेंगे। पहले मंत्र पाठ कर लें। ओम नीचावया अभवद वृत्र पुत्रेन्द्रो अस्या अवधर्ज भर उत्तरा शूरधरः पुत्र आशो दानु क्षये सहवत्सा न धेनुः। अर्थ जाने, शब्दार्थ में प्रवेश करें। वृत्र पुत्रा, वृत्त सुर एव पुत्र यस्याह स वृत्त पुत्रा, जिसका पुत्र वृत्त है, वृत्तासुर है। अथवा वृत्त माने घेरा डालने वाले, घुमड़ घुमड़ कर छाने वाले मेघ की जो माता है, जो वृत्त पुत्रा है, यानी वृत्तासुर जिसका पुत्र है, वो नीचा वया, नीच अवया माने वो नीचे झुक करके वृत्त के संरक्षण हेतु, अभवत माने उसके शरीर पर हो गई यानी छा गई। इंद्र अस्यः वधः, अब वह जब वृत्त की माता जो कुहासा की परत बनकर के उसके ऊपर छा गई थी, जो धरती पर जलधारा रूप में या बर्फ रूप में फैल गया था, तो फिर उस इंद्र की माता को इंद्र ने अस्याह माने इसका अर्थात वृत्रासुर की उस माता का जो कुहासे के परत रूप में छा गई थी, उसका वधा
अब जब हार नीचे से, अब माने नीचे से उसके वध का उपक्रम किया इंद्र ने, नीचे से प्रहार किया। तो सह उत्तरा पुत्र अधर आसीत, उस समय वह ऊपर, उत्तरा माने ऊपर थी, पुत्र अपने पुत्र वृत्तासुर के, और अधर पुत्र उसके, अधर माने नीचे था, अधर माने नीचे, अधर 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 माने ओठ हम लोग जानते हैं, लेकिन नीचे वाले भाग को अधर कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ओठ जो है वो उसके नीचे रहता है। तो अधर से तात्पर्य हुआ कि जो नीचे हो, अधर। तो अधर यानी वह ऊपर थी और पुत्र उसका वृत्रासुर उसके नीचे था। यानी जब पहले कहा गया नहीं, वो झुक करके छा गई उसके ऊपर, जैसे कोई गिर जाता है तो उसकी रक्षा के लिए जो रक्षा करने वाला होता है, पिता हो या माता हो, यहाँ पर माता ही है, तो उसके ऊपर ऐसे छा गई कि ताकि वो सुरक्षित रह जाए। तो जो उस वृत्रासुर की माता वृत्त के शरीर के ऊपर छा गई थी, उस शरीर पर और वृत्त पर इंद्र ने नीचे से प्रहार किया। परिणाम हुआ कि दोनों समाप्त हुए और कोहरा छट गया। वो कोहरा की जो परत थी जिसको माता कहा गया है वो भी छट गई, और इस स्थिति में जो माता थी, कोहरे की परत थी, वह उस जलधारा अथवा बर्फ के ऊपर थी। इस स्थिति में वह दोनों निश्चेष्ट हो गए, शक्तिहीन हो गए, मृतवत हो गए। तो उस स्थिति का चित्रण ऋषि इस प्रकार से कर रहा है कि सह वत्सा धेनु न, जैसे गाय जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वत्स से, बछड़े से बहुत प्रेम करती है, वह अपने बछड़े के साथ उसको अपने शरीर की छाया से ढक करके जैसे निष्क्रिय हो जाए, सो जाए, उसी प्रकार से माता पुत्र यानी उस कोहरे की परत और उस कुहासे में लिपटे हुए कि जो कि वृत्तासुर माना गया है, दोनों की दशा चित्रित है कि जैसे धेनु अपने बछड़े को अपनी छाया में रख करके सो जाती है, उसी प्रकार से दोनों सो गए, निश्चेष्ट हो गए। तो दानु शय, दानु वही दानु वृत्त की माता, दनु कहा गया है, वृत्त की माता, जो यहां पर रूपक को अगर हटा दिया जाए तो हुआ उस कुहासे की परत, दोनों निश्चेष्ट हो गए। सूर्योदय होता है और उसकी किरणों से प्रहारित होकर के कुहासा भी नष्ट होने लगता है, क्षीण शक्ति हो जाता है, और वो जल का प्रारूप भी कुछ परिवर्तित होने लग जाता है, अस्पष्ट होने लग जाता है। कहने मतलब यह रूपक है। इसके अर्थ को हम इस प्रकार से देखें, इंद्र द्वारा वज्र प्रहार होने पर वृत्र के रक्षार्थ उसकी माता कुहासा के पथ बनकर झुककर रक्षार्थ वृत्र की देह पर गिर पड़ी। तब इंद्र ने माता के नीचे से वृत्र पर प्रहार किया। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था। अब माता और पुत्र के विषय में पहले कहा जा चुका है। बछड़े के साथ जैसे गाय सोती है, वैसे ही
वृत्र की माता निद्रा में सो गई, अर्थात निश्चेष्ट हो गई। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से होगा। जब किया प्रहार इंद्र ने, तब रक्षार्थ वृत्र माता आई। वृत्र वृत्रासुर, वृत्रासुर दैत्य माना गया है और उसे घेरे में पड़े हुए बादल के घनघोर रूप के रूप में भी देखा जाता है। जब किया प्रहार इंद्र ने, तब रक्षार्थ वृत्र माता आई। गिर पड़ी पुत्र के ऊपर झुक, रक्षा विचारणा थी छाई। उस समय पुत्र नीचे, माता ऊपर थी देती दिखलाई। पर इंद्र न रुक पाया, प्रहार की नई नीति यो अपनाई। नीचे से प्रबल प्रहार किया, रक्षा न पुत्र की हो पाई। वह भी चिर निद्रा मग्न हुई, वो भी माने माता उसकी, वो भी चिर निद्रा मग्न हुई। सोती सी देती दिखलाई, निष्के सी देती दिखलाई। तब जब किया प्रहार इंद्र ने, तब रक्षार्थ वृत्र माता आई। गिर पड़ी पुत्र के ऊपर झुक, रक्षा विचारणा थी छाई। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस देवता इंद्र है। मंत्र का शीर्षक है जलहीन बादलों के ऊपर सजल बादलों का छाए रहना। तो जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, यह दृश्य एक रूपक है और ऋषि ने बादलों के बनने बिगड़ने, उनके छाए रहने, बरसाव होने, कोहरा बन जाने और इस प्रकार से जलधारा में और हिम बन करके छाए रहने का जो दृश्य देखा, उसको उसने काव्य में ढंग से प्रकट किया। तो अब हमें एक उस दृश्य को अपने सामने लाना होगा जिसमें बादल की दो परतें रहती हैं। एक परत नीचे रहती है जो कि जलहीन होती है, बरसाव नहीं होती। एक परत ऊपर छाई रहती है जो कि बरसाव होती है, जिसमें जल भरा होता है। तो इस स्थिति में पड़े हुए वातावरण को जब हम अपने दृश्य में रखेंगे तब मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। तो यूं तो वृत्तासुर और इंद्र का एक मानवीकरण करके युद्ध करते हुए परस्पर वैरी के रूप में चित्रण है जो हमारे सबके मन पर छाया हुआ है। लेकिन अर्थ के गहन गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें उस रूपक के छाए हुए मेघाडंबर को छांटना पड़ेगा। तो अब हम जलहीन बादलों के ऊपर सजल बादलों का छाए रहना, इस शीर्षक के अनुसार अर्थ को देखेंगे और तदर्थ पहले मंत्र का पाठ कर लें। ओम अतिष्ठन्ते नाम निवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निर्णयं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयादिन्द्र शत्रुः। शब्दार्थ जाने। अतिष्ठन्ति नाम माने स्थिर न रहने वाले, अनिवेश माना नाम माने विश्राम न करने वाले, काष्ठा नाम मध्य
जल प्रवाहों के मध्य में वृत्रस्य वृत्तासुर का अथवा घेरा डाले हुए सघन मेघमंडल का निर्णयम शरीरम, निर्णयम माने नाम रहित, शरीर निहितम माने स्थिर है। आपह विचरंत, आपह माने जल, विचरंत माने विचरण करते हैं, भरे रहते हैं, यानी जिन बादलों में जल भरे रहते हैं। इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रुवृत्त दीर्घतम आशयत, गहन अंधकार में दीर्घ निद्रा में पड़ा रहता है। दीर्घतम, तमः माने अंधकार, दीर्घतम आशयत दीर्घ निद्रा में पड़ा रहता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि एक स्थान पर न टिकने वाले अविरल मेघ रूप जल प्रवाहों के मध्य वृत्र का अनाम शरीर छिपा रहता है। उस शरीर के ऊपर से जल बहता है। इंद्रद्रोही वृत्र दीर्घ निद्रा में सोता रहता है। जल पूर्ण बादलों के नीचे निष्क्रिय बादलों को वृत्र का अनाम शरीर कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो मतलब यह है कि नीचे वृत्र का, बादल का वो शरीर रहता है जिसमें कि जल नहीं रहता है, और उसके ऊपर वृत्र का यानी घने बादलों का वो शरीर या वो परत रहती है जिसमें कि जल भरा रहता है। तो यह दृश्य है। तो जो वो ऊपर वाला शरीर है, जल भरा है, वो मेघ से चालित होता रहता है। घन घमंड घुमड़ते हुए रूप में उसका दर्शन होता है। तो ऐसे मेघमंडल का चित्रण इस मंत्र में किया गया है और उनको वृत्र का शरीर माना गया है। वृत्र जैसा कहा गया है, वृत्रासुर अथवा घेरा डाले हुए मेघमंडल। तो उसके दो प्रारूप हैं। एक परत उसकी नीचे रहती है जिसमें कि जल नहीं रहता है, और दूसरी परत ऊपर होती है जिसमें कि जल पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है, जो पवन से चालित होकर के इधर उधर स्थान बदलता भी रहता है। और अंत में इंद्र के वज्र प्रहार से, वज्रपात से जब बिजली चमकती है तो मानो उसका उधर फट गया हो और जलधारा गिर पड़ती हो। तो इस रूप में इसको हम समझें। तो अब इसका छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। बादल चलते फिरते रहते जल भरे हुए अपने तन में, बादल चलते फिरते रहते जल भरे हुए अपने तन में, उनके नीचे निष्क्रिय बादल निश्चेष्ट पड़े रहते नभ में। है वही वृत्त का तन अनाम, अनाम जिसका नाम न हो, बिना नाम के, है वही वृत्र का तन अनाम निद्रा में जो निश्चेष्ट पड़ा, जिसके ऊपर जल भरे हुए रहता है घन मंडल उमड़ा, बहता बहता रहता है जल प्रवाह, जिसके ऊपर से क्षण क्षण में बादल चलते फिरते रहते जल भरे हुए अपने तन में, जल भरे हुए अपने तन में, उनके नीचे निष्क्रिय बादल निश्चेष्ट पड़े रहते नभ में। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के अर्थ को और रूपक को और बादलों के स्वरूप को, वृत्तासुर के दो रूपों में व्याप्त बादल को इस मंत्र के माध्यम से जाना। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है
दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता इंद्र हैं। मंत्र का शीर्षक है बादलों के घेरे से जल को मुक्त कराने वाला इंद्र। तो सुधी श्रोताओं, ऋषि जो थे वे प्रकृति के मुक्त वातावरण में रहते थे। बादलों का बनना बिगड़ना, जल से भरे हुए बादलों का झुके रहना, विद्युत का चमकना, फिर जलवृष्टि होने लगना, आज वे बड़े ध्यान से देखते थे और उनके हृदय पर जो उसका प्रभाव पड़ा, उसकी छाप पड़ी, उसको उन्होंने काव्य में शैली में अभिव्यक्त किया। बादल हैं, घुमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं, झुके हुए हैं पृथ्वी की ओर। बरसन जलद भूमि निराई, यथा नभ बुध विद्या पाई, और बिजली चमक रही है। इन सब बातों को ऋषि ने बड़े ध्यान से देखा। बादल जल भरे पड़े रहते हैं, बिजली चमकती है, पानी रिमझिम करके बरसने लगता है। इन सब दृश्यों को देख करके भाव विभोर हुए ऋषि का काव्य में हृदय छंदों में फूट पड़ता है। तो इस वातावरण को ध्यान में रख करके हम अब मंत्र का अर्थ करेंगे। बादलों के घेरे से जल को मुक्त कराने वाला इंद्र। आखिर जल कौन मुक्त कराता है? कोई शक्ति है, उसको इंद्र कहा गया है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत कथित भावों को ध्यान में रख करके हम मंत्र के अर्थ में प्रवेश करेंगे। तो रूपक के घेरे में छिपी हुई जो भावधारा है वो जलधारा की भांति फूट पड़ेगी, दृष्टिगोचर हो जाएगी, भावगम्य हो जाएगी। तो अब हम प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम दास पत्नी रही गोपातिष्ठन् निरुद्धापः पणिनेव गावः अपां बिलमपि हितं यदा शीलवृत्रं जघन्नाम् अपतद्वार। शब्दार्थ जाने। पणिना गावः इव। पणि नाम के असुरों द्वारा गायों की भांति। तो अब यहां पर पणि को जानना आवश्यक है और गावः को जानना आवश्यक है। पणि कौन थे? पणि ये व्यापारी थे, संभवतः आर्येतर जाति के थे। यद्यपि कुछ लोगों ने इनको आर्यों का ही एक खंड माना है, एक टुकड़ा माना है, लेकिन कुछ भी रहा हो, ये आर्यों की विचारधारा से भिन्न रहने वाले थे। और ये पणि जो थे व्यापारी थे, बड़े कुशल व्यापारी थे। इनका व्यापार सिंधु नदी की घाटी से लेकर के और अंत में ये अरब, फिनिशिया, रोम, मिस्र, इजिप्ट तक फैला हुआ था। अफ्रीका के भी कुछ भागों में इनका गमनागमन था, ऐसा विद्वानों का मत है, जिसको मैं प्रकट कर रहा हूं। तो ये थे तो संपन्न बड़ी कुशल व्यापारी थे। पण शब्द जो है, पण माने कीमत होता है, उसी से पण संभवता बना होगा। पण माने पैसा, कीमत, तो पण से ही पणि बना होगा। तो ये पणि बड़े कुशल व्यापारी थे और धनी भी थे, लेकिन बड़े कंजूस थे। ये आर्यों के यज्ञ धर्म कार्य में कुछ नहीं खर्च करते थे और इनसे वैदिक कार्यों से विरोध भी बहुत चलता। और ये कभी कभी गायों पर भी हाथ साफ कर देते थे। ऋषियों की गायों को चुरा करके जा करके किसी गुफा में बंद कर देते थे और बाद में जब अवसर पाते थे उनको निकाल करके बेच लेते थे या जो कुछ करते रहे। तो
आर्यों में और इनमें मतभेद रहता था। आज इनको अच्छी दृष्टि नहीं देखते, भले ही बड़े धनी और कुशल व्यापारी थे। तो वही रूपक सामने लाया जा रहा है कि जैसे पाणी नाम के व्यापारी गायों को गुफा में छिपा लेते थे, चुरा लेते थे, वैसे ही वृत्तासुर ने, गावा कहते हैं, गो शब्द है नहीं, गो गावो गावा रूप चलता है। तो गवा वो वचन है, गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो यहां पर हम जब रूपक में प्रवेश करेंगे तो गावा का अर्थ होगा सूर्य की किरणें, क्यों माने तरह। तो जैसे फणि नाम के व्यापारी असुर जो बड़े ही द्रव्य प्रेमी थे, लोभी थे, वे आर्यों की गायों को चुरा करके गुफा में बंद कर देते थे, वैसे ही इन मेघमंडलों ने, वृत्तासुर ने सूर्य की किरणों को, जैसा हमने कहा कि गावा माने किरणें भी होता है, गो से गावा बहुवचन, तो सूर्य की किरणों को चुरा लिया था। अब ये एक उपमा या दृष्टांत दिया जा रहा है कि वृत्तासुर ने, घनघोर छाए हुए मेघमंडलों ने सूर्य की किरणों को वैसे ही छिपाकर अपने गुफा में बंद कर लिया था, जैसे फणि नाम के असुर व्यापारी ऋषियों की गायों को गुफा में छिपाकर बंद कर लेते थे। तो दास पत्नी अहिगोपा, तो उसी प्रकार वृत्त द्वारा जलधाराएं भी गोपा माने छिपा ली गई थी। छिपाना और गोप माने रक्षा भी होता है। तो अहिगोपा हम कहें, अहि माने होता है वृत्तासुर, तो अहि माने शांत भी होता है, लेकिन अहि वृत्तासुर के लिए भी प्रयोग होता है। वो काले काले होते हैं, बादल भी काले काले होते हैं और वो भी खतरनाक बन जाते हैं, वो भी खतरनाक बन जाते हैं। तो अब दास पत्नी अहिगोपा, उसी प्रकार वृत्त द्वारा जलधाराएं छिपाई गई थी, अथवा सूर्य की किरणें छिपाई गई थी। दोनों बातें कही जा सकती हैं। आपह निरुद्धा अतिष्ठन, निरुद्धा है आपह, निरुद्धा माने रोका हुआ, आपह माने जल, वह जलधारा या वह जल मंडल जो मेघ मंडल के द्वारा रोक लिया गया था। तो अपाम यत जलम अपहिते, अपाम माने जलों का जो प्रारूप, अपहितम माने घेर लिया गया था, छिपा लिया गया था, बंद कर दिया गया था, वो वृत्तासुर के कारण हुआ था। तो उस वृत्तासुर को, तत्वृत्तम, उस वृत्तासुर को जघन्वान, जघन्वान माने मार डाला था, जह से जघन्वान मार डाला था, यानी वह वृत्त वध के पश्चात अपअवतार उस जलधाराओं को खोल दिया गया, जलधाराएं मुक्त हो गईं। मतलब जैसे फणि नामक असुर व्यापारी ऋषियों की गायों को गुफा में बंद करके, छिपा करके लुप्त कर देते थे, वैसे जलधाराओं को अथवा और सूर्य के किरणों को जो वृत्तासुर था, मेघमंडल था, वो छिपाए हुए पड़ा था। वे दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन हे इंद्र, तुमने अपनी शक्ति से उस वृत्तासुर के घेरे को, मेघमंडल को अपने वज्र के प्रहार से फाड़ दिया, और जो उसमें बद्ध जलधाराएं थीं अथवा
किरणें थी सूरज की, वे सब मुक्त होने लगी। जलधारा बनकर जो जलराशि थी वो धरती पर फूट पड़ी और सूरज की किरणें भी उस मेघमंडल के छट जाने पर प्रकट होने लगी, दिखाई पड़ने लगी। तो इस प्रकार से इसके अर्थ को हम एक सरसरी निगाह से देख लें। बादल के घेरे में जल प्रवाह छिपा था। जैसे पण नामक असुर गायें चुराकर गुफाओं में छिपा देते थे, वैसे ही वृत्तासुर ने जलधाराओं को अपने घेरे में लेकर छिपा दिया था। और तब उस इंद्र ने, परम शक्ति ने, वृत्त अर्थात मेघमंडल के घेरे को वज्र प्रहार से चीर दिया और जलोद्धार किया। धारा रूपी गायों का अथवा सूरज की किरणों का उद्धार किया जो दबी पड़ी थीं। और जब द्वार खुल गया मेघों के फाड़ देने से, तो वृष्टि प्रारंभ हो गई और जल प्रवाह मुक्त हुआ, धरती पर प्रवाहित होने लगा। तो इस प्रकार से यह बादलों में जलधारा के छिपाए जाने, वृत्तासुर के द्वारा छिपाए जाने का वर्णन है। और फिर इंद्र द्वारा, उस परम शक्ति द्वारा उसे चीर फाड़ करके विद्युत प्रहार से, वज्र प्रहार से मुक्त करने का वर्णन है, जो कि बड़ा ही सटीक है, काव्यमय है। लेकिन रूपक के कारण थोड़ा ऊपर से पढ़ने पर कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता। तो अब अर्थ स्पष्ट हो गया होगा मेरे विचार से, क्योंकि ऋषियों का वो जीवन प्रकृति के मुक्त वातावरण में बीतता था। मेघों का बनना बिगड़ना, बिजली का चमकना, जल का कभी रुके रहना, फिर कभी वृष्टि रूप में धारासार जल प्रवाह को महीमंडल पर छोड़ देना, ये सब दृश्य उन्होंने खुली आंखों से मुक्त वातावरण में देखा था। उसको उन्होंने रूपक रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया। तो अब अन्य अर्थ भी लोग अपना ले सकते हैं कि जैसे ज्ञान जो है वह ज्ञान में छिपा रहता है, बाद में ईश्वर की कृपा से वह मुक्त होता है और उसके द्वारा लोक कल्याण होता है, पिपासा बुझती है, अंधकार और ताप नष्ट होता है, अविद्या का प्रसार समाप्त हो जाता है आदि हम जो है वो लक्षणा व्यंजना के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि काव्य में कहा कम जाता है, समझा ज्यादा जाता है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और उसकी संक्षिप्त व्याख्या ये जान लेने के पश्चात अर्थ के छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। बादल के घेरे में निरुद्ध जब पड़ा हुआ था जल प्रवाह, बादल के घेरे में निरुद्ध जब पड़ा हुआ था जल प्रवाह, तब उसे परम बलवान इंद्र ने मुक्त किया था सोत्साह, तब उसे परम बलवान इंद्र ने मुक्त किया था सहोत्साह। था फणि ने बंद किया घेरे में कर विलुप्त जैसे गायें, वैसे बादल के घेरे में थीं रुद्ध पड़ी जलधाराएं। जब किया वृत्रवध बलि इंद्र ने मुक्त हो गया रुद्ध नीर, लग गई वृष्टि होने रिमझिम, लग गई वृष्टि होने रिमझिम। बादल का घेरा चीर चीर बहने लग गए स्रोत जल के बनकर प्रवाह, अब वे अथाह बहने लग गए स्रोत जल के बनकर बन जल प्रवाह, अब वे अथाह बादल के घेरे में निरुद्ध जब पड़ा हुआ था जल प्रवाह, तब उसे परम बलवान इंद्र ने मुक्त किया था सहोत्साह।